अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा अपने संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य समझने वाली और उसे धारण करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली में ही समझ आता है कि बाबा ने आज कौन से सब्जेक्ट पर मुरली चलाई है। तो आज भाइयों के कुछ ज्यादा नाम आ गए थे, इसीलिए हमने बहनों के कुछ दिन भी भाइयों को दिए हैं। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वाले वीक में पूरे दिन भाइयों को ही चांस दिया जाएगा। तो आज के दिन मुरली जयप्रकाश भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का 21 मई 1977 का मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाबदादा मधुबन। आज का जो टॉपिक है संगम जुगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य, इसी का ऊपर में ही आज का मुरली है। बाबा बोले, मास्टर ज्ञान सागर, विश्व सेवाधारी, गॉडली सर्विसेबल, सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाली आत्मा प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। तो बहुत सारा टाइटल हम लोग बच्चों को बाबा ने दिया है, वही बच्चों को बाबा ने बोले। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है जयप्रकाश भाई जी। ओम शांति दीदी, जो स्क्रीन में फॉरवर्ड नहीं होता तो हम ही पढ़ देंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ओम शांति। सविता अपने बहन। ओम शांति आ गया दीदी। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो? बाबा क्वेश्चन पूछते हैं। अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो? जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, वो कौन सा विशेष गुण है? नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर, और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट। वर्ल्ड सर्वेंट मतलब विश्व सेवाधारी है। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? और बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं विश्व सेवाधारी के लिए। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? किसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है? विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव वही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनाए। किससे? जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से। सर्व शक्तियों को भिखारी से अधिकारी बनाए, क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। इसीलिए सदा वही लक्षण रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। वही लगन रात दिन रहती है। सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड, हर संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते हैं कि 4 घंटे या 6 घंटे की सेवा करें। सेवाधारी है, हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते हैं। उनको देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, इस सब प्रकार से सेवा में
तत्पर होगा। जैसे कि स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएगा। 4 नंबर, कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएगी। तो ये 4 पॉइंट बाबा ने बताया। ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। ऐसे सेवाधारी हो, बाबा पूछते हैं कि ऐसे सेवाधारी हो तो के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं, व कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरण किरणों माफिक चारों ओर फैलेगी। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करती है, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्वो कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए कामधेनु का गायन है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, और ही हद की खान से विशेषता होगी। हद की खान से एक वस्तु मिलती है, लेकिन वो विचित्र, यह जो विचित्र खान है जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराता है। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है। पार्टधारी के किसी भी प्रकार के पार्ट को देख असंतुष्ट ना हो। ऐसी सेवाधारी के मन से सदा हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं? वाह 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 वाह, मेरा पार्ट, और वाह मीठा ड्रामा। मतलब ड्रामा में और वाह वाह बोलेगा, ड्रामा को भी मीठा बोल के सोच के ही चलेगा। जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते, तब ही सर्वो आत्माओं ही अब भी और सारे कल्पों में भी उनकी वाह वाह करती है। ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं। सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते हो? बाबा ये बात भी पूछते हैं। जब ब्राह्मण के जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाप से प्रीत की रीति निभाना, दूसरा है कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो? सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, कहने वाले नहीं, करने वाले बनो। समझा? सेवाधारियों का महत्व क्या है? अच्छा, इससे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व का संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्राप्ति, कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ बाबा का मिलन है और कुछ बातें हैं। 1 नंबर, सदैव एक मंत्र याद रखो, बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर
रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे खुशियां की खान। सदा इस संघ का रूहानी रंग लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संघ सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिवान का है। सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का संग करना, वही सत्संग है। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा का साथी बनाकर रखना। पल पल बाप का साथ हो, सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रलब्ध क्या है? बाप को पाना और भविष्य की प्रलब्ध देव पद पाना। तो दोनों प्रलब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसका नशा कितना होगा? बाप से ऊपर और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। बाप मिला सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो बच्चे का उस पर अधिकार है। बाप बच्चे का जब संपर्क है, बाप का जो है बच्चे का भी वही है। तो बाप का सारा संपत्ति बच्चों का है। बच्चों के मन से सदैव वही गीत निकलेंगे जो पाना था सो पा लिया। किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है। बाबा पूछते हैं, विघ्न को हटाना सहज है या मुश्किल है? जब बाप का हाथ पकड़ते छोड़ते तो मुश्किल लगता। तब बाप का हाथ अगर हम लोग पकड़ के रखेंगे तो मुश्किल आ ही नहीं सकता। अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते। कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है। बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है। जब देने के बाप साथ देने के लिए तैयार है, लेने वाले ना ले तो बाप क्या करे? किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा। तो बाबा चाहते हैं कि हमेशा हम साथ में रहेंगे। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल अब पहले भी पांडव की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है? पांडवों का नशा था, बाप हमारा साथ है। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज चैलेंज या चेतावनी करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। तो जब पांडव के साथ की यह विशेषता गाई हुई हो तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा? माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई? विनाश को प्राप्त हुए। इससे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो। क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों आवे लेकिन किसी भी प्रकार का विघ्न आए, माया का विघ्न आए, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया को क्यों आती है और उसको भगाने का तरीका क्या है, यह सब जानने वाले। माया आ गई क्या करे, ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वाल वाल साथ रहते हैं। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। यह वंडरफुल बात है ना।
शक्तियां का या गोपिकाओं का यादगार है खुशी में नाचना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते खुशी में नाच रहा है। नाचते हैं तो पाँव ऊपर रहते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर हो रहेगी। देह की दुनिया वो देहधारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होंगे। इसे खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसको रहेगी? जो अपने को गोपिका समझेंगी समझेंगे। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी बल्लभ के साथ हो। अपने को गृहस्थी माता नहीं लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते हैं तो स्वयं गोपिकाएं कितना खुश होंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबको। ओम शांति। जी, अभी हम सच्ची सच्ची खुशी को अनुभव करने के लिए स्वयं की स्मृति से बाबा को याद करेंगे। 1 मिनट। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश भाई जी। बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी, ऑप्टिमम स्पीड में, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। तो ऐसा ही एक्सपेक्टेड है सभी पार्टिसिपेंट्स से। और जो भी नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं उन सभी का भी अलग से आज के रात्रि क्लास में स्वागत है। और रात्रि क्लास से जुड़े हुए माना रात्रि क्लास के अपडेट्स के लिए हमने अलग ग्रुप बनाया है, उसमें भी आपका स्वागत है। जिसको भी लगता है कि हमें डेली क्लास करना है वह अपना नाम रात्रि क्लास के ग्रुप के लिए जरूर दे सकते हैं। चैट बॉक्स में मेरा नंबर सविता बहन ने दिया ही होगा। तो स्टडी तो करनी चाहिए, है ना। वास्तविक कोई क्लास से जुड़ने की बात नहीं है। अपनी स्व उन्नति के लिए, स्व पुरुषार्थ, स्व सेवा का पार्ट बनने के लिए इस ग्रुप से
जुड़ने से जरूर जरूर लाभ मिल सकता है, और क्या पता जुड़ने वालों का भी हमारा मतलब जुड़ने वालों से भी हमें लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से ये कोई क्लास मतलब ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति चला रहा है, हम सब मिलके उसे चलाएंगे और चला रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज की मुरली बहुत अ, अच्छी है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन के विशेष गुण और कर्तव्य की याद हमें बाबा ने जैसे आज की मुरली में दी है। तो आज की मुरली के अनुसार नंबर 1 कौन है? बाबा ने क्या कहा? जी बाबा ने, दीदी हाँ आज जी, की मुरली में पार्टियों से मुलाकात में एक नया वर्ड यूज करा है बाबा ने, गृहस्थी माता का। हाँ तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल्स में क्योंकि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, है ना, गृहस्थी माता नहीं लेकिन गोपिका समझो, ऐसा बोल रहे बाबा ना। तो गोपिका का अर्थ भी बाबा ने यहाँ पर बताया है। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन है ना आपका कि गृहस्थी माता मतलब क्या, ऐसे ही? ठीक है, ठीक है। तो पहले हम मुरली को रिवाइज करते करते वहां पहुंचेंगे और फिर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मणों का विशेष गुण और कर्तव्य कौन सा है जो कोई भी युग में नहीं हो सकता है? ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा है कि नॉलेजफुल और विश्व सेवाधारी, ये गुण जो बताया है कि ये पूरे संगम में किसी भी सेवाधारी का नहीं हो सकता। हाँ, और कोई भी युग में नहीं हो सकता, तो कोई भी युग में तो हम सेवादारी कहलाते नहीं है ना। तो इसीलिए संगम युग की जो विशेषता है, जो कर्तव्य है, हम्म, तो आज उसे बाबा ने 2 बातों में बताया है। एक है नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर, और कर्तव्य बताया है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। तो बाबा चाहते हैं कि हम इन दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हुए हर कर्तव्य करें, तो उसी प्रमाण होगा ना। तो फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने कहा कि वर्ल्ड सर्वेंट का लक्षण, लक्ष्य और प्राप्ति क्या होती है? तो ओम ओम हाँ ओम बोलिए, शांति दीदी। बोलिए। हाँ जी दीदी, इसमें बाबा ने ये कहा है कि वर्ल्ड सर्वेंट की जो परिभाषा है कि विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनाए, किसी जो अप्राप्त वस्तु है। तो बाबा ने इसमें ये भी बताया कि जो ईश्वरीय सुख और शांति और ज्ञान के धन से सर्व शक्तियों से सर्वात्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाए, क्योंकि जो विश्व सेवाधारी हैं उन्हें सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से उनको देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है, यही लगन दिन रात रहती है। जी दीदी, ओम शांति। जी, है ना। तो विश्व सेवाधारियों का लक्ष्य और लक्षण बताते हुए बाबा ने कहा कि हमेशा उनको लगता रहता है, जैसे हम ब्राह्मण बच्चे हर एक इस वाली पॉइंट का मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है और हम अनुभवी भी है ना, कि हमारा पुरुषार्थ चाहे किस भी लेवल का हो, लेकिन जब बाबा के जैसे ही बनते हैं तो हमें इतना जरूर लगता है कि सबको बाबा का बनावे, सबको बाबा का परिचय दे, हमें जो मिल रहा है और उनको भी बांटे, है ना, हमारे द्वारा बांटे या फिर बाबा से उनको स्वयं जोड़ देवे, ऐसे मतलब सभी को हमको लगता ही है। तो बाबा भी तो विश्व सेवाधारी है ना, तो हम सभी भी बाबा के बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे हैं, तो हमें भी ऐसा ही लगता है। कि जैसे सभी आत्माओं को सुख, शांति और ज्ञान के धन से सर्व शक्तियों से भरपूर करे। जो भिखारी है, बाबा को जो नहीं जानते हैं तो मना मांगने वाले हैं ना, भक्त है, तो उनको भक्तपन से छुड़ाकर क्या करे, अधिकारी बनावे, है ना।
तो इस तरह से वो सर्व के प्रति कल्याण और रहम की दृष्टि से देखते हैं, रात दिन यही ख्याल चलते हैं। और रही बात सेवा की, तो सेवा के फील्ड में हम जितना जितना आगे जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वापस आ नहीं सकते, है ना, क्योंकि एक हैबिट कहो, है ना, मन बुद्धि को भी, और उस तरह का डायरेक्शन हम दे चुके होते हैं, तो वापस आने, या फिर हम कुछ सेवा से न्यारे भी हो जाएंगे ना, तो चैन नहीं आता है। तो मतलब ये इंडिकेशन है कि हमें अभी उसकी लगन लग गई है कि हम सेवा के बगैर रह नहीं सकते। सेवा का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, स्वयं में कुछ ना करते हुए साइलेंस में रह के बाबा को याद करना भी एक सर्वश्रेष्ठ सेवा है, राइट। तो कोई स्थूल स्वरूप हो उसका, ये जरूरी नहीं है। फिर बाबा ने क्या बताया कि सेवाधारी के लक्षण बताते हुए क्या क्या बताया कि उनके मुख्य साधन कौन से होते हैं सेवाधारियों के। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने बताया कि जो सेवाधारी है वो अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। और सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे सेवा करें या 6 घंटे के हम सेवाधारी हैं। और उनका हर कदम में अथक सेवा ही वो करते रहते हैं। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के जो साधन है वो बाबा ने बताए कि स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, इन सब प्रकार से सेवा में वो तत्पर होंगे। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनावेंगे, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनावेंगे, और दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का व बाप का साक्षात्कार कराएंगे, और कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलावेंगे। बाबा कहते ऐसा ऐसा सेवाधारी स्वयं को रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे वो। जी, है ना। जैसे अभी कहा ना कि सेवा में एक बार हम एंटर करते हैं तो वापस नहीं आ सकते। हाँ, स्वरूप चेंज होगा, लेकिन कोई भी स्वरूप की हम सेवा ना करें ये हो नहीं सकता है ना। एक 4-5 साल के बाद यही मतलब देखा जाता है। 4-5 साल तो स्व की सेवा में ही देने पड़ते हैं। वैसे तो स्व की सेवा अंत तक चलती रहेगी, लेकिन जब वो एक एक्सटेंट तक पहुंच जाती है, तो फिर वो अलग स्वरूप धारण करती है सेवा का, है ना। तो इस तरह से जब हम देखेंगे ना कि नहीं-नहीं मुझे तो बहुत मतलब मनसा सेवा से कहो या फिर बाबा की याद में बैठने का कहो, या जो भी कहो कि हो रहा है ना, मुझे तो अब नहीं करनी है, बस ज़्यादा हो गया। लेकिन देखेंगे ना तो और ही आराम हराम हो जाता है। और जैसे हम फिर आराम को त्याग कर सेवा करते हैं, तो फिर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। होगा ऐसा आप सभी का भी अनुभव, है ना? जभी तो बाबा ने मुरली में लाया है, मतलब एक तो हमारी बात ही बाबा मुरली में लाते हैं, या फिर जो लाते हैं वही हम करते हैं, है ना? तो इस तरह से बाबा ने बताया। फिर बाबा ने क्या बताया कि कामधेनु का जो गायन है वो क्यों है? कामधेनु जो नाम का अर्थ है कि मैंने जो हम इच्छा करते हैं वो देने वाली गौ, है ना, गाय। तो ये नाम उसको क्यों दिया गया है? क्या मतलब बताया आज की मुरली में बाबा ने इसका? दीदी ओम शांति। हाँ, बाबा ने कामधेनु, कामधेनु मतलब कि किसी भी तरीके की कोई भी आत्मा जो कामना कर रही है उसकी पूर्ति करना। तो बाबा हम बच्चों से लौकिक प्राप्ति नहीं कराना चाहते, बाबा वो प्राप्तियां कराना चाहते हैं और आत्मा को जो कहीं से प्राप्त ना हो सके। तो वो है जो ईश्वर ने हम बच्चों को दिया है, जिसके हम अधिकारी बने। तो वही जब हम उन्हें जो स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से जब हम देते हैं, तो वो उसके अनुभवी उन्हें फील होता है कि जैसे स्मृति से तो बाप का चेहरा भी हम बच्चों से स्पष्ट होता है ना, तो वो फील हो चीज की। तो वो प्राप्ति इसलिए बाबा ने कहा कि कामधेनु हो तुम बच्चे भी। जी, ये भी एक कारण बताया। और एक बताया बाबा ने, क्या बताया? आज हाँ, बाबा बाबा ये भी बताया कि जैसे कि सेवाधारी की जड़ चित्रों को देख के अल्पकाल के लिए अल्पकाल का कामनाएं पूर्ण होती है, ऐसे ही चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी जो है वो उसको देख के भी सदाकाल के लिए मतलब सर्व कामनाएं पूर्ण करने के लिए कर लेते हैं। इसीलिए ही
कामधेनु का बात किया है। यस, अभी जो भक्त मंदिरों में जाकर क्या करते रहते हैं, जड़ चित्रों के सामने ही तो जाके कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, राइट? तो मतलब फिर मांगते क्यों है? क्योंकि कुछ न कुछ उनको अल्पकाल की ही सही उनको प्राप्ति होती रहती है ना? तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि जड़ चित्रों के सामने भी आप इच्छाएं पूर्ण करते हो, तो भला चैतन्य में तो जरूर की होगी, जब भी तो जड़ चित्र के द्वारा आपके सामने जब वो भक्त आते हैं, उनकी कामनाएं क्या हो जाती है, अल्पकाल के लिए ही सही लेकिन पूर्ण हो जाती है। और इसीलिए कामधेनु का गायन है। फिर बाबा ने क्या बताया कि हम्म, हम्म, और एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने इसको प्रूव मना इसको स्पष्ट करने के लिए क्यों यहाँ। हाँ, सॉरी कि बीच में बोलने के लिए। दीदी किसी के बैकग्राउंड किसी का जो है वो माइक ऑन है, जिसके बैकग्राउंड से आपकी आवाज कट। अच्छा। और बाकी सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? किसी का मैसेज आया है मुझे कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या, कि मेरा ही नेटवर्क में प्रॉब्लम है? आवाज क्लियर आ रहा है दीदी आपका, बिल्कुल नहीं कट रहा है। दीदी आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब उनकी ओर से ही दीदी कुछ दीदी नेटवर्क का। आवाज क्लियर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इस शायद किसी का होगा तो इशू नेटवर्क का, तो उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ठीक ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, फिर बाबा ने क्या बताया कि यहाँ पर ही वो क्यों गायन है, मतलब क्या वजह है? इसमें आज बाबा ने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि सेवाधारियों का समीपता जो रहता है, समीप में आता है तो शीतलता का अनुभव करता है, शक्ति का अनुभव करता है। जैसे कि शीतलता शक्ति शांति का झरने का नीचे बैठे हैं, ऐसे ही मतलब वो सहारा मिल गया, कुछ प्राप्ति अनुभव करता है। जैसे कि सूर्य का किरण का मुआफिक वो चारों तरफ उसका सेवाधारी का ये चारों तरफ फैलेगा, मतलब किरण आ जाता है, ऐसे ही अनुभव होगा। शुभ ये सारा भावना एग्जाम्पल। और शुभ कामना के संकल्प सूर्य के किरणों के महाफिक चारों ओर फैलेंगे, है ना? और क्या बताया? 3 बातें बताइए जो अभी बताया, वो एक जड़ चित्र और चैतन्य चित्र के बारे में 2, और तीसरी बात बाबा ने इस पॉइंट में बताई कामधेनु के कि हाँ, दीदी ओम शांति। और बाबा ने तीसरी बात बताई कि जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना उससे संपन्न हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो हद की खान है की विशेषता है, तो जो बेहद की खान है वो तो और भी ज्यादा मतलब इससे अच्छी होगी ना। लेकिन ये विचित्र खान है जिसको जो चाहिए मिल सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा सेवाधारी जो हैं वो तड़पती हुई आत्माओं को सहजी मंजिल का अनुभव कराते हैं और हर्षित भी रहते हैं, संतुष्ट भी रहते हैं। तो उनको ये वरदान सेवाधारियों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बाबा ने क्या बताया कि सर्व आत्माएं अभी भी और सारे कल्प में भी वाह वाह करेगी, आपके लिए वाह वाह करेगी, लेकिन उसका आधार क्या बताया आज की मुरली में बाबा ने? क्यों करेगी वो? दीदी हाँ, बाबा ने कहा कि जो है वाह वाह तभी निकलेगी ना जब वो हम उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे। तो हम सर्व आत्माओं को संतुष्ट करेंगे तभी वाह वाह का पार्ट प्ले करेंगी और आत्माएं हमारे लिए। हाँ, वो संतुष्ट क्यों कर पाते हैं औरों को? दीदी हम जो भी सेवा करेंगे, मीठा ड्रामा मीठा ड्रामा जब स्वयं सदा मन से गीत गाएंगे। हाँ, लेकिन वो क्यों गाएंगे, है ओम ना? शांति। हम्म, हाँ दीदी, अभी जो है हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी प्राप्ति होता है, तो हमेशा अगर मेरा बाबा करेंगे और बाबा को ही अर्पित कर देंगे उसको, तो अभी हम जितना मेरा बाबा करेंगे तो उतना ही हमारा गायन होगा भक्ति का। जी। ओम शांति दीदी। हम्म, क्योंकि जो वो जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है, पाठधारी के भी किसी भी प्रकार के पाठ को जब असंतुष्ट न हो, ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने का जो गीत निकलेगा कि बहा बाबा, बहा मेरा पाठ, बहा मीठा ड्रामा। है ना? तो पहले तो एक वो स्वयं संतुष्ट होंगे, है ना, सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि सेवा ही ऐसी करते हैं, है ना, कि और किसी के सेवा करते हुए
किसी के पार्ट को देखकर हलचल में नहीं आते हैं, क्योंकि अंदर में समझते हैं कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, भिन्न है, और इसीलिए कोई कैसे भी पार्ट भले बजा रहा हो उसे देखकर असंतुष्ट नहीं होते हैं। तो स्वतः असंतुष्ट रहने के कारण, किसी के पार्ट को देखकर असंतुष्ट ना होने के कारण उनके मन से स्वतः ही गीत निकलते हैं, वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, वाह मीठा ड्रामा। तो जब वो स्वयं यह सदा मन के गीत गाते हैं, जब तक हम स्वयं नहीं गाएंगे, स्वयं खुश नहीं रहेंगे, तो हमारी वजह से कोई खुश होता नहीं हो सकता है ना। हम ही दुखी है और हमारी वजह से कोई सुखी हो ये तो कोई दुश्मन ही हो सकता है, राइट। तो ऐसे तो हमारा तो कोई दुश्मन है नहीं, हम तो निर्वैर बाप के बच्चे हैं, है ना। तो अपने स्वभाव संस्कार ही हमारे दुश्मन है, बाकी तो बाहर से कोई है तो भी मतलब सबसे ज्यादा तो यही है, अंदर के ही हमारे दुश्मन है। तो बाबा कहते हैं कि जब तक ये गीत आप स्वयं नहीं गाओगे, आपके मन के गीत, तब तक फिर सारी आत्माएं अभी या फिर सारे कल्प में आपकी वाह वाह नहीं करेगी। तो आधार हुआ ये गीत गाना, अंदर से संतुष्ट रहकर मन का गीत गाना, वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट और वाह मीठा ड्रामा। एक बार गाएं क्या हम सभी माइक ऑन करके एक साथ? जी दीदी। सभी माइक ऑन कर सकते हैं, और सभी माइक ऑन करेंगे ना तो हम बिल्कुल एक साथ ये गीत गाएंगे। बहुत सारी आत्माओं ने चालू ही नहीं किया, माइक ऑन कर सकते हैं अभी ना, सभी बोलेंगे एक साथ, कुछ नहीं। एक बाबा ने कहा है कि मन का गीत गाएंगे, चाहते हैं ना कि मेरी वाह वाह करे, ना भी करे, लेकिन एक संतुष्टता फील करने के लिए तो हम ये जरूर जरूर कर सकते हैं। बैकग्राउंड का आवाज जिनका है वो माइक बंद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आह बाबा, बोले सभी, वाह बाबा, मेरा ड्रामा वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरा ड्रामा, मीठा ड्रामा, मीठा ड्रामा, मीठा ड्रामा, वाह मेरा मीठा ड्रामा, वाह मेरा मीठा ड्रामा, वाह मेरी बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी मीठा ड्रामा, जी बहुत वाह मेरी बाबा, वाह रे वाह, मैं बाबा को पा लिया। पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब स्वयं के पार्ट से खुश रहने के लिए, ड्रामा से खुश रहने के लिए, और बाबा से तो है ही है, बाबा से ना कुछ नहीं होते हम, पार्ट और ड्रामा से ही हो सकता है ना। तो इस तरह से हम जब इस गीत को गाएंगे मन से, तभी फिर हम हमारी वाह वाह भी और लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी बाबा ने क्या बताया कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की जो प्राप्ति है वो क्या है ना, सेवाधारियों की। हम संगम युगी ब्राह्मण क्या है, वर्ल्ड सर्वेंट है ना, तो उनकी लक्ष्य देखा हमने, लक्षण देखा। अभी बाबा प्राप्ति के बारे में क्या बता रहे हैं? यदि प्राप्ति जो है वो है कि सदा संपन्न फील करेंगे और बाप के समीप अनुभव करेंगे, खुशी में रहेंगे। ये भी है। और 21 जन्मों की बात जी ओम शांति। सफलता अधिकार है और इसी निश्चय और नशे में भी वो रहते हैं। और सदा संपन्न बाप के समीपता का भी अनुभव करते हैं। जी, है ना। और सबसे पहला क्या बताया बाबा ने कि ऐसे सेवाधारी क्या होते हैं? सदा विजय की मालाधारी होते हैं। तो 3 बातें बाबा ने आज मुख्य बताई जो प्राप्ति के अंडर आती है। एक तो वो विजय के मालाधारी होते हैं, सदा सफलता स्वतः अधिकार है इस निश्चय और नशे में रहते हैं, और तीसरा है सदा संपन्न और बाप के समीप का अनुभव करते हैं। तो ये सारी प्राप्तियां हम संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन की होनी चाहिए या फिर है।
फिर बाबा ने कर्तव्य के बारे में भी बताया। क्या बताया? इस वाले पैराग्राफ में बताया, एक है एक बाप से प्रीत की रीत निभाना, दूसरे है कर्तव्य निभाना। हाँ, तो बाबा चाहते हैं कि ये दोनों निभाने वाले बनो, बल्कि सिर्फ कहने वाले नहीं, लेकिन करने वाले बनो। तो यह है सेवाधारियों का महत्व। तो फिर आगे बाबा ने क्या बहुत अच्छी बातें की है। आज महावाक्यों का, बहुत अच्छे महावाक्यों का उच्चारण किया है पार्टियों के साथ में, है ना। तो अभी पूरी मुरली में पार्टियों के साथ में सत्संग का अर्थ बताया, है ना। और इस सारे पॉइंट्स अच्छे ही है, लेकिन हम वो उस प्रश्न की ओर जाते हैं कि जो तन्वी बहन ने पूछा कि अपने को गृहस्थी माता नहीं लेकिन गोपिका समझो, गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। तो किसी को बताना है इसका अर्थ क्या है कि गृहस्थी माता नहीं समझो, ऐसा बाबा कह रहे हैं। ठीक है, बताना चाहते हैं मयूरी? ओम शांति दीदी, हम गृहस्थ नहीं ट्रस्टी बनना चाहिए और साक्षी दृष्टा बनना चाहिए। अच्छा, और दीदी ओम शांति। जब हम स्वयं को गृहस्थी समझते हैं तो हम इधर उधर की व्यर्थ बातों में अटक जाते हैं और बंधन महसूस करते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा है कि गृहस्थी शब्द अच्छा ही नहीं, क्योंकि गृहस्थी के साथ ही वो सब सारे बंधन याद आते हैं, रिश्ते नाते ये वो काम, यानी जो बाबा के साथ का अनुभव थोड़ा कम होता है जब हम गृहस्थी समझते हैं, निमित्त मात्र नहीं समझते तब। सॉरी, यानी हम ही स्वयं कर रहे ऐसा समझते तब हम गृहस्थी होते। लेकिन बाबा कहते हैं कि स्वयं को निमित्त मात्र समझने से वो जो गोपिकाओं की जो फीलिंग होती है, गोपिकाएं कैसी होती है, सदैव नाचती रहती है। तो नाचते कब है हम? जब हम खुशी में होते हैं और जब हम जैसे फरिश्ता स्वरूप का जो होता है ना, फरिश्ता कैसे लाइट होता है, उड़ता रहता है, वो ऐसे अटकता नहीं है किसी में। तो वैसा हम जब हम गोपिकाएं होते हैं तभी हम फील कर सकते हैं फरिश्ता स्वरूप। तो इसलिए और ये भी बाबा ने कहा है ना आगे कि गोपिकाओं के पाँव सदैव ऊपर होते हैं, यानी वो फरिश्ता स्वरूप का ही बाबा ने बोला है। तो इसलिए स्वयं को गोपिकाएं समझने से गृहस्थी शब्द निकल जाता है। ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। आपको बताना है रेनू बाला? नहीं, मैं भी वही बात बताने वाली थी। ठीक है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें कि बाबा चाहते हैं कि संगम युग पर आत्मा को जो बनना है, चाहे वो किसी भी शरीर में विराजमान हो, है ना। तो जब हम बाबा के बनते हैं, जब हमें स्वयं का परिचय मिल जाता है, तब एक्चुअली हमें शरीर से हम क्या है इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन लेना देना कब है? जब आप उस जगह पे, उस स्थान में, उस शरीर में रहते हुए पुरुषार्थ के लिए, स्व उन्नति, स्व पुरुषार्थ, स्व सेवा के लिए कुछ बातें ऐसी करे, इसके लिए फिर बाबा हमें उसका ध्यान मतलब खिंचवाते हैं। जैसे माताओं के लिए कुछ वाक्यों का उच्चारण करते हैं, कन्याओं के लिए करते हैं, कुमार अधर कुमार के लिए करते हैं। लेकिन ये जो बाबा शरीर की तरफ पुरुषार्थ करवाने के लिए ही शरीर के धर्म का नाम लेते हैं, है ना। वास्तविक सारी बातें ऐसी ही होती है जो जिस भी शरीर में, जिस भी स्थान पर आत्मा है इस समय, तो वो स्वयं की स्मृति में ही टिके। और वो टिकने के लिए युक्तियां बताते कि माताओं को क्या करना चाहिए, है ना, कुमारों को क्या करना चाहिए, है ना। सभी शरीर के धर्म के साथ आप कौन सी युक्तियां अपनाएंगे तो फिर आप क्या बन जाएंगे? गोपिका। तो गोपिका ये अर्थ बताया आज बाबा ने कि जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। अब गोपी वल्लभ कौन है? शिव बाबा है ना। और अतीन्द्रिय सुख का गायन भी अगर पूछना है तो किसका नाम लिया जाता है? गोप गोपिका मना, जो आत्माएं भाई के शरीर में है उनका, और जो आत्माएं बहनों के शरीर में विराजमान है उनका। तो है सारी बातें वास्तविक में आत्माओं की ही है। लेकिन अगर आप माता है और कभी बाबा कन्याओं के लिए कुछ कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम
कन्याओं के लिए कह रहा है, माताओं के लिए नहीं कह रहा है। हाँ चलो, कुछ बातें कुमारों के लिए कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुमारों के लिए कह रहा है तो बाकी जो है उनके लिए नहीं है। कभी टीचरों के लिए भी बाबा अलग से कहते, मतलब हर आत्मा सब कुछ है, क्योंकि है आत्मा ना। एक्सटर्नल स्वरूप में फर्क हो सकता है, लेकिन इंटरनल तो सबका सेम ही है ना, है सभी ही आत्मा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह दिलाने के लिए कि गोपिका जो होती है उसका नाम लेने से खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि गोपिका खुद इतनी खुश रहती है, उसकी बुद्धि रूपी जो पांव होते हैं हमेशा ऊपर रहते हैं, हल्के रहते हैं, डांस करते रहते हैं। एक बार बाबा ने मन के डांस के ऊपर मुरली चलाई थी, अभी अभी 5-6 साल पहले की बात है, ज्यादा दूर की नहीं। तो दादी के तन में जब बाबा आते थे तभी की बात है, मन के डांस के ऊपर मुरली चलाई थी। तो मन के डांस करने वाले कौन होंगे? ना भाई ना बहन, बल्कि वो आत्मिक स्मृति में टिककर अपनी मन बुद्धि बाबा के साथ में लटकाए हुए होंगे, और उसकी रिजल्ट में वो पाते हैं कि खुशी में नाचते रहते हैं। वो तन की डांस भी खुशी की डांस ही होती है, लेकिन वो अल्पकाल की होती है, मना जो भी है, लेकिन मन की डांस में और तन की डांस में तो फर्क है। तो मन की डांस अविनाशी है, अविनाशी खुशी की प्राप्ति की झलक या फिर प्रतीत करती है मन की डांस, है ना। तो इस तरह से बाबा ने यहाँ पर कहा माताओं को कि स्वयं को आप क्या समझो, माता नहीं समझो। जो फिर माता समझने से मेरी बहन ने बताया कि क्या होता है, बहुत सारे भिन्न संबंध, संपर्क, ये सारी बातें याद आती है, क्योंकि माताओं को सबसे चैलेंजिंग पेपर है मोह मुक्त बनना। तो अगर माताएं मोह से मुक्त बनती है तो नंबर 1 में जा सकती है, क्योंकि सभी के लिए पेपर क्या है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। 1 सेकेंड का पेपर होगा और उसमें रिजल्ट इस बात पर डिक्लेयर की जाएगी कि कितना आपने अपने आप को मोह मुक्त बनाया है, माना मोह को नष्ट किया है। जब तक मोह को नष्ट नहीं करेंगे तब तक आत्मिक स्मृति में टिककर बाबा के साथ कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, मतलब स्मृतिर्लब्धा, है ना। तो इस तरह से माता को माता होते हुए भी माता नहीं समझो, बल्कि क्या समझो, गोपिका। तो बहुत सारे धागे दोरे इधर उधर जुड़े हुए हैं ना हम आत्माओं के, तो इसीलिए बाबा हाँ ओम शांति दीदी। जो इसमें इसको भी भक्ति मार्ग में भी ऐसे समझने से भी समझ पाएंगे। जब श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण को तो भगवान बोलते थे ना भक्ति मार्ग में, शास्त्र में है। और गोपिका जो बंसी जो बजाते हैं, मुरली, मुरली तो बाबा का ज्ञान है, और गोपिका उसके पीछे पीछे जो आते हैं पूरा ये वो उसके आज भी मुरली में, साकार मुरली में भी है। जो माताओं को पूछने से कहाँ जाते हैं ना, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी हम जाते हैं, बहुत खुशी खुशी बोलते हैं। जय जी जी, है ना। तो उन्होंने कृष्ण की मुरली और वो स्थूल गोपिकाएं दिखाए, वास्तविक में हम बच्चों की बात है। और शिव बाबा जो मुरली चलाते हैं उसकी हम दीवानी है ना। उस स्थूल आवाज वाली मुरली की नहीं, बल्कि ये साइलेंस में लेकर जाने वाली मुरली की दीवानी है। और जो इसकी दीवानी है वो साइलेंस में जरूर जाएगी और जरूर बाबा के साथ कनेक्ट होगी, और उसी का रिजल्ट रहेगा खुशी और नशा और निश्चय, है ना। और नष्ट मोह भी रहेगा, नष्ट मोह के बगैर ये 3 बातें नहीं होगी, राइट। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए उनका नाम लेते भी सच में आप देखो, गोप गोपिकाएं जो अतीन्द्रिय सुख, माना सर्वोच्च सुख की जो प्राप्ति है, वो कौन एक्सपीरियंस करते हैं कि ऐसी ही आत्माएं जो स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद कर रही है। इस दुनिया के धागे दोरे, आकर्षण, संबंध, इन सब से उनकी बुद्धि क्या हो गई है, परे हो गई है। तो रिजल्ट खुशी तो मिलेगी ही ना। तो बाबा कहते कि दूसरे ही खुश हो जाते हैं जिनके नाम से, तो वो कितनी खुशी होगी। तो मतलब उन्होंने ये बात अचीव की होगी। तो सिर्फ माता की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। होप आपको समझ आया होगा तन्वी बहन। अभी हम थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने साकार मुरली के कौन से पॉइंट्स ये दीदी किए? दीदी ओम शांति। आज का वरदान पूरा मैच कर रहा है। जो विशेषताएं है ना, बाबा ने बोला कि आप मास्टर ज्ञान सागर हो, और
वर्ल्ड सर्वेंट है, तो बाबा ने बोला ना जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से, मतलब सबको भिखारियों को अधिकारी बनाए दान देके। तो आज विस्तार में भी बाबा ने वरदान में यही कहा है। जी दीदी जी हाँ कि हम संगम युगी ब्राह्मण जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही विशेष गुण भी अच्छी तरह धारण कर पाएंगे और कर्तव्य को भी अच्छी तरह निभा पाएंगे। जी। तो याद हेडलाइन के ऊपर आज की साकार मूर्ति चली है, बहुत ही अच्छी है। जो फिर पार्टियों के साथ में भी बाबा ने याद की पॉइंट ली है वो भी मैच कर रही है। हाँ बोलिए। और दीदी एक जो ये भी पॉइंट है ना, मतलब वरदान का एक और पॉइंट इसके साथ भी दीदी मैच हो रहा है कि जैसे दीदी ये जो है ना कि सेवाधारी के लक्षण भी बाबा ने जैसे बताए कि क्या दिखाई देंगे कि जो सेवाधारी होते हैं। दीदी मेरी वॉइस आ रही है ना? जी जी बोलिए। तो सेवाधारी जो है उनका हर सेकंड संकल्प बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं दीदी। और जो ये वाला पैराग्राफ, सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते, सिर्फ 4 घंटे व 4 घंटे 6 घंटे के लिए। तो दीदी पूरा वरदान जो है इसके साथ मैच हो रहा है इनकी विशेषताओं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और दीदी ओम शांति। दीदी आज बाबा ने ये भी कहा है साकार मुरली में कि अगर एक बाप को याद करेंगे तो रोने से छूट जाएंगे आधा कल्प के लिए। और यहाँ पर अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा है कि जो यानी बाप समान होंगे, बाप समान सेवा स्मृति दृष्टि वृत्ति में बाप समान होंगे, तो वो वाह बाप के साथ प्रीति की रीति निभाएंगे, तो वो वाह बाबा वाह मेरा भाग्य के गीत गाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए पवन भाई जी। दीदी आज की इसमें था ना मुरली में कि धारणा में कि एकांत में बैठकर भाई ख्यालातों को छोड़ के बाप की याद की मेहनत करनी है। तो इस द्वारा हम जो है तो स्मृति से मतलब सेवा कर पाएंगे, वृत्ति द्वारा वायुमंडल बना पाएंगे। तो ये दो साधनों द्वारा हम इसमें भी सेवा कर पाएंगे। जी जी है ना। स्मृति और वृत्ति कैसे श्रेष्ठ बनेगी? बाबा की याद से। एकांत के महत्व बाबा ने धारणा के पॉइंट में बहुत अच्छा बताया। और कौन सी पॉइंट है? जैसे जैसे गोपिकाओं के बारे में आज बाबा ने व्यक्त मूल्य में बोले कि जो वो आत्मिक स्मृति में सदा रहते हैं और खुशी में सदा नाचते रहते हैं। और जिस साकार मूल्य में है कि संगम युग पर ही आत्मस्मृति का जो तिलक देना है। अगर आत्मस्मृति का तिलक देंगे तो तुम्हें भविष्य में भी तिलकधारी बन सकोगे। और तुम मुझे 8 घंटे की सर्विस याद करने की सर्विस तुम्हें देनी है। आज बाबा ने याद को भी सर्विस कहा है। ऐसे साजन को मदद देनी है, याद की मदद देनी है और सर्विस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद करना है ना। तो किस किस ने आज तक चार्ट बनाया है 8 घंटा याद करने का? जितना भी हुआ है समय बाबा का बनकर, लेकिन कभी ना कभी एक बारी तो करते हैं ये बच्चे कि 8 घंटा हमको बाबा को याद करना है। मिनिमम टारगेट है कि एक दिन तो कभी तो किया होगा। अभी भी करते होंगे लेकिन अटेंशन नहीं है ना। जैसे सेवाधारी 4-6 घंटे के लिए सेवा नहीं करते, तो जिनकी निरंतर याद है वो थोड़ी ना काउंट रखेंगे कि चलो इतना घंटे हम याद में बैठे, राइट। लेकिन पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। निरंतर तक तो ऐसे ही नहीं पहुंचते हैं, है ना। अच्छा पुष्पा बहन आपने किया है 8 घंटे का चार्ट बनाया है? जी दीदी। अच्छा मतलब कितने दिनों तक किया कि अभी भी करते हैं? नहीं, जो मामा का डे जो है ना 24 जून तक करने के लिए जो सेंटर से जो दीदी ने भेजी थी एक चार्ट, तो मैं शुरू से ही जो इस मास के शुरू से ही मैं चालू रखी हूँ अभी तक। तो 26 जून तक करने के लिए मैं सोची हूँ, फिर देखूंगी। अच्छा बहुत अच्छा है ना। तो मम्मा डे और जो अव्यक्त मास होता है उसमें खास करके मेजॉरिटी बच्चे करते ही है। और किसी ने बनाया है अभी तक 8 घंटे का चार्ट? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं बनाया कोई बात नहीं, लेकिन ये पुरुषार्थ करके जरूर देखना है संगम पर
एक बारी तो 7 दिन के लिए सही, 11 दिन के लिए सही या फिर 21 दिन के लिए सही। अब याद का स्वरूप कैसे हो? 8 घंटा मतलब बैठ के तो नहीं कर पाएंगे, उसमें से कुछ घंटे बैठ के भी कर सकते हैं, मौन में रह सकते हैं, मुरली का अभ्यास कर सकते हैं, है ना? अलग अलग युक्तियों के द्वारा 8 घंटा योग कर सकते हैं। कभी गीत सुन के भी कर सकते हैं, कभी कमेंट्री में ना वैरायटी रखेंगे तो 8 घंटे हम योग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। दीदी उसमें से दीदी जी दीदी इस तरीके से तो फिर मेरा 8 से ज्यादा हो जाता होगा, बैठ के 4.5 घंटे ऑलमोस्ट हो जाता है। और मुरलियाँ स्टडी करना, चिंतन मंथन करना, गाने सुनना, तो मेरे ख्याल से और अभी मम्मा डे में तो हो ही रहा है। तो मैं सोची बैठ के 8 घंटा। नहीं, बैठ के 8 वही घंटा सोच रही थी। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि 8 घंटे का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसमें सब कुछ आ जाएगा, वो मुरली, फिर है ना? वो सब अभी जैसे कर रहे हैं तो वो हमारा सब मिलाकर तो हो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा, हो रहा है। अरे वाह, बहुत इसके साथ साथ सर्विस भी हो रहा है। अरे वाह! तो देखो अभी समय भी साथी बन गया है और थोड़ा-सा हम अपना दृढ़ता से कोई पुरुषार्थ याद के साथ सर्विस भी तो हो रहा है ना, तो वो भी याद में जाएगा। बाबा की याद में करते हैं, बाबा की छत्र छाया में बैठकर करते हैं, तो वो भी हो जाएगा। बहुत अच्छा है ना। तो माना बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, तो जिसका 8 घंटे का हो रहा है तो समझ लेना कि अभी ये निरंतर पे उतर ही जाएगा, है ना? कि बाबा के सिवा कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, सब कुछ बाबा, सेवा भी बाबा, चिंतन भी मुरलियों का और याद में भी, है ना? अंतर्मुखता की ओर जर्नी जाएगा, है ना? तो बैठ के 8 घंटा करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बट अभी मना सब कुछ देखते हुए मना ये थोड़ा-सा छूट की तरह है कि आप बैठ के करेंगे या फिर थोड़ा-सा ऐसा वैरायटी रखते हुए करेंगे तो भी 8 घंटा आप कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और बहुत अच्छी बात है कि इसका एक टारगेट रख के किया जाए तो उसकी प्राप्ति भी हमें तुरंत बाबा महसूस कराते हैं, राइट? तो दीदी अभी हाँ। हाँ जी, 4 घंटे का तो हो जाता है, लेकिन 8 घंटे का नहीं हुआ है। नहीं, अच्छा। तो 4 घंटा बैठ के हो रहा है तो बाकी 4 घंटा तो हो ही रहा है, जैसे मुरली का अभ्यास कहो, है ना? और जो भी आप युक्तियां निकाल के बैठ सकते हो तो बैठ सकते हो, मतलब अच्छा है। क्योंकि अव्यक्त मास में और मम्मा डे के समय में ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तो विशेष अनुभवी भी हमें बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पुरुषार्थ अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट? दीदी इसमें तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे दीदी इसमें हम कर्मयोगी बन के भी याद कर सकते हैं ना, कि जरूरी नहीं कि जैसे अगर नहीं बैठा जाता किसी से 4 घंटा या 8 घंटा, जैसे आपने कहा कि मुरली मंथन हम कर लेते हैं या बाबा के गीत या जो भी हम खाना पकाते हैं तो बाबा की याद में, तो ये भी दीदी एक तरह की परमात्मा की याद है ना जो उसमें हम बिता रहे हैं। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना आप गाना सुनते बाबा में इन्वॉल्व होके भोजन बना रहे हैं। स्थूल रीति से तो साधन को आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपकी साधना उसमें कितनी हो रही है, तभी जाके बोल सकते हैं कि हाँ ये याद में काउंट किया जाएगा, राइट? तो एक्सटर्नल साधनों का आधार लेते हमारी साधना अंदर से हो रही है तो जरूर उसको काउंट कर सकते हैं, है ना? चाहे फिर आप भोजन बनाओ, चाहे कोई अन्य काम करो, लेकिन योग में रहने की प्रैक्टिस हो तभी तो कर्म करते हुए हम योग में रह पाएंगे ना। तो प्रैक्टिस भी होना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हाँ, तो अभी हम चलते हैं, साकार मुरली दीदी का हो गया। दीदी दीदी जी बाबा बोलिए। दीदी बाबा कभी भूलते ही नहीं है, हर बहुत समय अच्छा, याद रहते हैं। स्मृति स्वरूप बन गए फिर आप तो, है ना? जी कि बाबा दीदी अगर कभी भूलते नहीं है तो स्मृति स्वरूप बन गए। अभी ये भी है ना कि बाहर कुछ करने के लिए बचा भी नहीं है जी है ना? बाहर का कुछ करने के लिए, सही बोल रहे हैं, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। बचा नहीं, इंटरेस्ट भी जी चला गया और जो बाबा ने समय की घंटी बजाना शुरू कर दिया है वो जी जाने अनजाने हम सभी के बुद्धि को मतलब हिला के
अब और कुछ करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे अंत नजदीक आएगा वैसे आप बच्चे भी मुझे बहुत याद करोगे, है ना। तो अव्यक्त मुरली में ये क्या साकार मुरली में भी कई बार ये सेंटेंस आ चुका है, तो ये वही घड़िया है। तो बहुत अच्छा है, सभी का बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए फिर क्लास के लिए जो वायुमंडल बनता है ना वो भी कैसा होता है, पावरफुल बन जाता है, राइट। तो बहुत दीदी अच्छा। दीदी ओम शांति। दीदी दीदी सब 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 कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में प्राय रह रहे हैं सब। जो कोरोना कर दिया है सब ब्राह्मण बच्चों को कर दिया है आत्मिक स्थिति। जी जी कोई याद नहीं कर पाते किंतु प्राय सब हो गए हैं आत्मिक स्थिति में रहते हैं सब। जी, बहुत अच्छा। सुस्मिता बहन, आपने कहा था कि आत्मिक स्वरूप में टिकने के अभ्यास के लिए 1-2 मिनट बस नहीं होते हैं, तो क्या आज आप बता सकते हैं? 8-9 मिनट हमारे पास है। जी दीदी ओम शांति, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हो मुझे जाएगा ना इतना 8 टाइम मिनट। नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक चलिए। यू। अच्छा चलिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक का अभ्यास हमने कैसे किया ये शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि मदद भी मिले और या फिर क्लियरिटी और मिले, ठीक है। दीदी, ये हम शुरू में करते थे एकदम ज्ञान में जब आए थे शुरू में, और ये किसी ने हमें सिखाया तो नहीं है, ना किसी से सुना था। ये ऑटोमेटिक जैसे इमर्ज हुआ था, बाबा का ही देन है। मैं कोशिश करती हूँ शेयर करने की, पर इसमें थोड़ी विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। तो हम उस दिन आपको बता रहे थे ना, यहाँ बहुत देवियों की पूजा होते हैं। तो आप देखे होंगे, हम बचपन में लड़कियां खास वो गुड़िया बनाते थे ना मिट्टी का। तो गुड़ियों को जब आग में डालते हैं तो पहले तो बाद में तो लाल हो जाता है, लेकिन गीली मिट्टी का जो रंग है ना डार्क शेड का है, लेकिन वो आप धूप में रख दीजिए तो उसका शेड थोड़ा सा फेड हो जाता है, थोड़ा सा व्हाइट के तरफ जाने लगता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है, मैंने देवियों को जब स्ट्रक्चर बनाया जाता और उसमें मिट्टी लगाते हैं तो गीली मिट्टी होती है, नहीं तो लगता नहीं है स्ट्रक्चर में। फिर वो जितना सूखना शुरू होता है तो उसकी जो शेड है वो थोड़ा सा उतना डार्क नहीं रहता, वो थोड़ा हल्का लाइट होना शुरू होता है। तो उसी को ही फिर हम पता नहीं क्यों ये इमर्ज हुआ था मेरे में। क्या होता था, मैं शुरू में मेडिटेशन में बैठती थी तो ये जो फाउंडेशन है ना, आपने एक दिन पूछा था कि साक्षीपन या पहले या साथीपन, तो ये साक्षीपन की अभ्यास बहुत ज्यादा करते थे हम, मैं खुद। तो मेरे को शायद ये 20 मिनट लग जाता, कभी आधा घंटा भी लग जाता, लेकिन हम उसके आगे जाते ही नहीं जब तक ये साक्षीपन का अनुभव नहीं हो। तो वो मैं शेयर कर रही। पहले हम स्ट्रेट बैठते थे सीधे, और आप देखे होंगे दीदी वो कारपेट होती है ना या मैट होता है ना, उसको हम रोल करते हैं या बिछाते हैं। तो बिछाने से वो पूरा फैल जाता है और फिर हम उसको रोल करते हैं ना गोल गोल करके। जी। तो ये दोनों विजुअलाइजेशन चाहिए होगा, रोल करना और कलर की तरफ। तो ये शरीर को पहले हम जहाँ ही बैठते हैं उसको रिलैक्स करके बिठाते हैं, कुर्सी हो जमीन हो जो भी हो। उसके बाद हम ऐसे फील करते हैं और विजुअलाइज करते हैं विद बहुत कंसंट्रेशन कि पैरों की उंगली से एकदम जो थंब है वहां से जैसे रोल होना शुरू हो रहा है। कुछ रोल हो रहा है, पर क्या रोल हो रहा है, एक लाइट। और उस समय ना मुझे सूक्ष्म शरीर की बात नहीं पता था, अब तो और ही इजी हो गया कि सूक्ष्म शरीर जैसे समेट रही है, रोल हो रही है लाइट, ऊपर की तरफ खींच रही हूँ मैं, आत्मा भ्रुकुटी में हूँ, पर पैरों की उंगली से एक लाइट को जैसे मैं ऊपर रोल करती जा रही हूँ, खींचती जा रही हूँ। और मानो पैरों की उंगली से मैं घुटने तक लाई हूँ उसको रोल करते करते। तो विजुअलाइजेशन ये है कि वो लाइट जैसे वहां और नहीं है। लाइट जो था वो पैरों की थंब से लेके घुटने तक अभी रोल हो चुका है, तो नीचे का जो हिस्सा है वो अभी मिट्टी है, गीली मिट्टी है, और ऊपर तक वो सूखा हुआ है।
फिर वहां से घुटने से लेके कमर तक का हिस्सा वो जैसे रोल करती जा रही हूँ, तो लाइट खींच के ऊपर की तरफ आ रही है, और वो रोल होते होते ये हिस्सा अभी गीली मिट्टी का बनता जा रहा है, और देह भान माना सूक्ष्म शरीर की जो लाइट है वो अभी कमर तक आ चुका है। इस तरफ करते करते नीचे से ऊपर, और फिर हाथों की कंधों से, फिर हाथों की उंगलियों से एकदम नीचे से, उंगलियों से फिर रोल होता होता वो कंधों तक वो लाइट शेड बढ़ता जा रहा है, और नीचे गीली मिट्टी है। जी। और ये स्कैन करते करते कभी मुझे बार बार ये भी होता था कि जैसे कि मैं रोल नहीं कर पा रही हूँ, वो हिस्सा फिर से खिसक गया, तो उसको जैसे कारपेट नीचे फिर से गिर गया, तो उसको फिर से मैं रोल करना चालू करती थी, जहां से मुझे समझ में आता था प्रैक्टिस से कि ये जैसे गिर गया है लाइट, वहां अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस मेरा है, तो उसको मुझे रोल करना है, फिर से शुरू से स्टार्ट करती जहां वो गिर के आता था। फिर वहां से पूरा खींचते खींचते ऐसे वो पूरा लाइट, और जितना मैं नीचे से वो खींचती जा रही हूँ, नीचे गीली मिट्टी का डार्क शेड होता जा रहा है, देह मिट्टी से बनी है, और ऊपर लाइट लाइट होता जा रहा है, भ्रुकुटी और चेहरा चमकता जा रहा है, क्योंकि सारी लाइट जो फैल चुका था वो एक जगह आ रही है, तो ब्राइट होती जा रही है। ये करते करते फिर पीछे, सिर के पीछे से लेके फेस में ज्यादा टाइम लगा, ये एक्सपीरियंस ये है। बैकबोन में बहुत टाइम लगता है, और फेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ करने से। फिर वो धीरे धीरे चेहरे से भी खींचती जा रही हूँ, आंखों से भी वो लाइट, वहां से भी वो गीली मिट्टी शेड बदल गया उसका, और भ्रुकुटी में कल तक तो मैं बहुत ब्राइट लाइट, और इसको फिर मैं अभी इसको फील कर, जब वो बहुत ब्राइट लाइट हो जाए तब मैं फील करती हूँ, अपने आप को बार बार समझाती हूँ कि ये जो बहुत ब्राइट लाइट है यही मैं हूँ, और ये जो बाकी जो गीली मिट्टी की जो भी डार्क शेड है, ये देह है, ये मैं नहीं हूँ, मैं अलग। तो इसमें टाइम लगता है, और फिर अपने संकल्पों को चेक करती थी कि मेरे में भी क्या चल रहा है संकल्प, तो उसको भी, उसकी जो फीलिंग्स है, संकल्प है जो फीलिंग्स है, उससे भी मैं अलग हूँ। ये जो थॉट है ये भी मैं नहीं हूँ, ये मेरी क्रिएशन है, और जो फीलिंग्स है वो भी मैं नहीं हूँ, मैं रचयिता हूँ, और ये सभी रचना अलग है, मैं इससे भी अलग। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बातें जो भी आ रही है, थॉट एक एक को स्टैंड करते हुए, ये मैं नहीं हूँ, ये तो अलग है। मैं तो एक बस ज्योतिर्बिंदु रचयिता, मास्टर क्रिएटर हूँ, इसमें आ जाते हैं। फिर ना बाबा के साथ कंबाइंड होना, परम धाम में बाबा तो इंतजार ही करते हैं, हम यहाँ जितना पुरुषार्थ करके सोल कॉन्शियस हुए हैं ना, तो इसीलिए वहाँ टिकना बहुत लंबा समय, टिकना बहुत इजी। अभी ये प्रैक्टिस करते करते अभी भी वही प्रोसेस है, लेकिन वो 20 मिनट आधा घंटा था, अभी ये 2 मिनट 1.5 मिनट में हो जाता है। थैंक यू बाबा। और तो बाद ये में ना, जो मैं ये 2-3 साल पहले यही क्लास राजीव भाई जी से सुनी थी। मयूरी बहन कह रही कि रोल हो गया। अच्छा, थैंक यू बाबा। अच्छा, तो ये राजीव भाई जी से ये क्लास सुना था शरीरीपन के ऊपर, तब जाके मेरे लगा बहुत खुशी मिली कि वो अच्छा, तो जो करती थी अब तक वो ठीक था, किसी ने, बाबा ने टच कराया होगा, किसी तो सुना नहीं था, ऐसे हुआ था। हाँ, शांति दीदी। क्योंकि आकारी शरीर हमें पता है ना, जब हम हाँ, साकारी अभी से पता चला दीदी मुझे, कुछ शुरू में आकारी शरीर के बारे में नहीं पता नहीं था, पता था, कुछ नहीं करेक्ट। पता था। मैं शुरू की बात कर रही हूँ, एकदम कोर्स किया हाँ, और यही इमर्ज हुआ। तो एकदम। बहुत अच्छा है ना, कईयों को मेरे ख्याल से इसका फायदा मिलेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, एक तो हमारे संकल्पों में शुद्धता अर्थात पॉजिटिविटी अर्थात श्रेष्ठ संकल्प हो स्व के प्रति। दूसरा है दृढ़ता हो, हमें करना ही है, मुझे ऐसा बनना ही है। और तीसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा हम अपने साकारी शरीर को पहले
आकारी शरीर का जो मैकेनिज्म है विजुअलाइजेशन टेक्निक से जो संकल्प हम चलाते हैं, तो वो हमें पहले अपने अंदर डेवलप करना है। और एक बार वो डेवलप हो गया, आकारी शरीर जैसे निराकारी मैं आत्मा हूँ, ये डायरेक्ट स्मृति नहीं होती है। पहले हमें स्वयं को आकारी शरीर का मैकेनिज्म भी अपनी स्मृति में और शरीर में स्मृति के द्वारा डेवलप करना पड़ता है, जो इन्होंने किया। पहले बहुत समय लगता है, 1 घंटे तक पकड़ो, 45 मिनट्स तक पकड़ो ये कंसंट्रेशन से करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे थॉट क्रिएट किया मैं आत्मा हूँ, सेम मोमेंट पे हमें अपना आकारी और प्लस निराकारी जो स्वरूप है उसका अनुभव फीलिंग हमें महसूस होता है। उसके साथ जब हम परम धाम जाते हैं तो सच्चा ज्ञान का जर्नी का जो प्राप्ति है उसे हम एक्सपीरियंस करेंगे। विकर्म विनाश होना, बाबा के संग का रंग लगना, गुण और शक्तियों की प्राप्ति होना, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होना। तो ये सारा जो जर्नी है तब जाके वो स्टार्ट होता है। जितना समय हम अतीन्द्रिय सुख को महसूस कर रहे, उतना समझना कि हमारे पीछे का बहुत सारा खत्म होके आगे का जमा होता जा रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है और सभी को करनी चाहिए अभी समय के अनुसार। अगर कम समय में ज्यादा प्राप्ति और ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो यही विधि है। चाहे फिर इसे कोई अलग तरीके से बोलता हो, लेकिन आकारी शरीर है ही प्रकाशमय काया ना, तो वो प्रकाशमय काया आपको पहले अपने विजुअलाइजेशन से बनानी पड़ेगी। फिर इसको 2-3 महीना 45 मिनट्स तक आप करोगे तो ये ड्यूरेशन कम होता जाएगा। और फिर यहीं से आप बड़े-बड़े इसी अभ्यास से बड़े-बड़े पेपर्स को क्रॉस कर पाएंगे। और यही है माया जीत प्रकृति जीत बनना। ठीक है, तो होप सभी को बहुत मदद मिली होगी। और किसी का ऐसा अलग अनुभव है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, कुछ अलग ट्राई किया है, तो ऐसे ही हम जब छोटी मुरली होगी तब पूछेंगे, या हम भूल गए तो आप जरूर याद दिलाना कि आप शेयर करना चाहते हैं। तो 5 से 7 मिनट का टाइम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हमारा आज का कॉल यही समाप्त करेंगे। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।